Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 8 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. सेशन नंबर 7 के अंदर भी कोडोमिनेंस का ही डिस्कशन हमने किया था, जिसमें आई नाम के जीन के पास 3 एलील हुआ करते थे। वो 3 से 6 पॉसिबिलिटी हमें मिली थी और वो 6 पॉसिबिलिटी मतलब जीनोटाइप के फिनोटाइप कितने थे? 4 फिनोटाइप थे। सो example of ABO blood grouping is also provide a good example of multiple allele. Listen, multiple allele. अभी तक हमें एक ही पॉइंट पता था कि ऑलवेज एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील। बट ये एक ऐसा केस है जिसमें एलील 2 से ज्यादा है। सो 2 से ज्यादा एलील हो तो उसे बोला जाता है मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील बोलो या कोडोमिनेंस बोलो, दोनों का एक ही एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो और वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, मतलब 3 एलील जो है वो तीनों मिलजुल के एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और वो कैरेक्टर कौन सा है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दिखने वाला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो व्हेन 3 or more allele responsible for a control of single characters is considered as a multiple allele. और ये multiple allele का एक स्पेशलिटी है, याद रखना, all alleles are located on same specific location on the chromosome. कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, वहीं पे ये तीनों एलील जो एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले हैं वो सभी के सभी वहीं पे लोकेटेड होंगे। सो सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। जनरली हमें पता है कि भाई एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, पर जब पॉपुलेशंस को स्टडी किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमें मिलेंगे जिसमें एलील्स 2 से ज्यादा हो, मतलब मल्टीपल एलील होंगे। ओकेशनली सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस अ मोर देन 1 इफेक्ट। अब अभी आपको एक मैंने अभी तक पॉइंट बताया था कि एक जीन हो वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जीन एक ही है या तो जीन की एक ही प्रोडक्ट है, पर ये प्रोडक्ट की इफेक्ट मोर देन 1 हो सकती है। तो उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस मीन्स शुगर का सिंथेसिस होना इन पी सीड विच आर कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। मतलब एक जीन है जो पी के सीड के अंदर स्टार्च के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अब वो एक जीन के एलील 2 है, एक कैपिटल बी है और दूसरा स्मॉल बी। तो आप सोच सकते हो इसकी पॉसिबिलिटी 3 बनेगी, दोनों कैपिटल बी, एक कैपिटल बी स्मॉल बी और दोनों के दोनों स्मॉल बी। ये 3 पॉसिबिलिटी उसकी बनेगी। अब ये तीनों क्या क्या काम करती है? तो पहला कंडीशन, स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली, मोर प्रोडक्शन होगा। पर कब? जब दोनों कैपिटल बी होमोजाइगोट हो तब। एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। तो चलो ये केस समझ में आ गया कि भाई इसमें स्टार्च का प्रोडक्शन ज्यादा होता, वो होमोजाइगोस कंडीशन है तब। ओके, केस नंबर 2, इन कॉन्ट्रास्ट small b homozygous have a lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grain. अब यहाँ पे स्टार्च ग्रेन का साइज बड़ा था, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन का साइज छोटा है क्योंकि ये स्मॉल बी है। वैसे यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया था? कैपिटल बी। ये दोनों के केसेस तो हमें समझ में आ गए, पर अब हेटेरोजाइगोस कंडीशन में कुछ अलग ही रिजल्ट मिलेगा। सो आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर round
एंड स्मॉल बी सीड्स आर wrinkle. wrinkle का मतलब है सरफेस कैसी होगी, रफ सरफेस. लिसन, सोचो आप लोग, तो पहले तो खाली स्टार्च के सिंथेसिस की बात हुई थी, पर मेच्योरेशन के बाद कैपिटल बी राउंड हो जाते हैं और स्मॉल बी सीड है जो वो रिंकल शेप में होंगे. मतलब ये कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, सरफेस ऑफ सीड. सीड की सरफेस भी कंट्रोल हो रही है शायद, पर ये दोनों होमो की बात थी. अब बात करते हैं हेटेरोजाइगोस की. हेटेरोजाइगोस मतलब एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी, विच प्रोड्यूस राउंड सीड. सीड राउंड होंगे एंड सो बी सिम्स टू बी अ डोमिनेंट एलील. ऑब्वियसली अगर राउंड सीड है तो बी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, नो डाउट. बट स्टार्च ग्रेन जो है प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी सीड्स. अब आप समझ लो कि इसकी प्रोडक्ट स्टार्च ग्रेन की साइज, तो स्टार्च ग्रेन की साइज अगर आप बोलो कैपिटल बी डोमिनेंट है तो लार्जर मिलनी चाहिए, पर मिली कैसी, इंटरमीडिएट. और शेप उसका कैसा था, राउंड. तो आप सोच सकते हो ये जो कैपिटल बी है, नो डाउट शेप उसका राउंड हुआ, पर कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों ने मिलजुल के स्टार्च के ग्रेन का साइज जो है वो कैसा रखा, इंटरमीडिएट. सो अगर हम लोग एक काम करते हैं कि स्टार्च की ग्रेन की साइज को कंसिडर करते हैं एज द फिनोटाइप, शेप को अभी भूल जाओ, देन फ्रॉम दिस एंगल एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ऑब्वियसली सीधी सी बात है, क्योंकि ना ही ये डोमिनेंट है ना ही ये डोमिनेंट, बल्कि हमें तो कैसा स्टार्च का ग्रेन का साइज कैसा मिला, तो वो हमें मिला था इंटरमीडिएट. तो अगर आप सीड की शेप को भूल जाते हो तो अभी ऐसा हो सकता है कि भाई एलील शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो देयरफॉर वी कैन से दैट डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर इट. मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है कि डोमिनेंस ऑटोनोमस हो और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देता है. कभी कभार ऐसी कंडीशंस भी आती है जहां पे वो किसी और के साथ मिलजुल के काम करेगा. सो उसका टोटली डिपेंड्स किसके ऊपर होता है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो अगर ऐसा सिचुएशन था तो स्टार्च के ग्रेन की साइज भी बड़ी थी और राउंड शेप था. इसमें स्टार्च के ग्रेन की साइज छोटी थी और शेप था रिंकल. और जब कंडीशन ऐसी आई कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो खाली कैपिटल बी मतलब सरफेस उसका एकदम राउंड था, पर अगर स्टार्च की ग्रेन की बात करो तो वो था इंटरमीडिएट. तो हर बार जरूरी नहीं है कि भाई डोमिनेंट हो, वो ऑटोनोमसली अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देता. उसका मेन डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है, जीन की प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. सो फाइनली वी कैन से दैट बहुत सारे केसेस के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ फिनोटाइप भी सेम जीन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. नाउ अब एक सेपरेट पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते. तो ब्लड ग्रुप दो अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट किया जाता है. जैसे मैंने पहला टेबल दिया है जिसमें ब्लड ग्रुप फादर का दिया होगा, मदर का ब्लड ग्रुप दिया होगा और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा. सो मैं एक दो एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये ब्लड ग्रुप एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं. चलो, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है,
तो चाइल्ड का कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सीधा दे दिया है ए और ओ, तो वो ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने की एक अलग से मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 1, मदर का ब्लड ग्रुप है ए। आप एक काम करो, यहाँ पे उसका जीनोटाइप लिख लो। फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है, उसका भी यहाँ पे आप एक काम करो, जीनोटाइप लिख लो। अब मेल और फीमेल बॉडी जब गैमेट्स बनाती है तो मियोसिस होगा। तो इन दोनों में से कोई एक, या तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, या तो इन दोनों में से कोई एक, वन एलील इज एंटर इनटू दी गैमेट्स। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि यहां से चलो आई ए लिया और यहां से भी आई ए लिया, तो अब ये दोनों को जोड़ दो तो शायद पॉसिबिलिटी ये बनेगी। तो आई ए मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। तो आप कहीं से भी उठा के आई ए ले लो, ये कोई भी आई ए यहां से उठा के आप ले लो और यहाँ के आई ए उठा के ले लो, तो ब्लड ग्रुप ऑलवेज कौन सा बनने वाला है, ए ब्लड ग्रुप बनेगा। अब यहाँ का स्मॉल आई ले लो, यहाँ का कैपिटल आई ए ले लो, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, अगेन ब्लड ग्रुप तो ए ही बनेगा। पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर दोनों में से स्मॉल आई आए तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ब्लड ग्रुप इज दी ओ। तो पहला अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें लिखा हुआ था कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। सो आपको ये पूरा का पूरा टेबल प्रैक्टिस करना है। अगेन मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो यहां पे दोनों के जीनोटाइप लिख दो, आई ए आई बी, आई ए आई बी। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी कितनी बन सकती है, तो दोनों से आई ए, दोनों से आई बी और दोनों से आई ए और आई बी। तो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी हो सकता है। तो टेबल के अंदर अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था ये वाला कि भाई ब्लड ग्रुप ए बी मदर का, फादर का भी ए बी, तो चाइल्ड का ए बी या तो ए बी हो सकता है। तो ये पहला मेथड था ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने का, जिसमें फादर और मदर का दिया होगा, आपको ब्लड ग्रुप किसका ढूंढना होगा, चाइल्ड का। पर जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, हाँ ऐसे भी आते हैं नो डाउट, पर दूसरी मेथड है ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक्सप्लेन अच्छी तरह से मैं करता हूं, आप अच्छी तरह से समझोगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मदर का दिया होगा, चाइल्ड का दिया होगा, फादर का प्रोबेबल आपको फाइंड आउट करना, या तो फिर फादर का दिया होगा और चाइल्ड का दिया होगा, मदर का प्रोबेबल आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे चलो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते कि भाई ब्लड ग्रुप ऑफ मदर ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड ए। तो ये मदर का ब्लड ग्रुप ए है, नीचे उसके जीनोटाइप लिख दो, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए, नीचे उसके जीनोटाइप लिख दो। अब फादर जो है वो भी कोई ना कोई एक ह्यूमन बीइंग ही है, मतलब इन चारों में से ही उसका ब्लड ग्रुप कोई हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, चारों के जीनोटाइप आपको साइड में लिख देना। फिर क्या करोगे, तो यहां से एक आई ए और यहां से आई ए, तो क्या बनेगा, आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप बनेगा। तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई ए तो पॉसिबल है। अब यहां से कोई भी आप आई ए ले लो और यहाँ का कोई भी आई ए, यहाँ का आई ए और यहाँ का स्मॉल आई, तो भी वही बनेगा। यहाँ का स्मॉल आई ले लो, यहाँ का आई ए ले लो, तो भी। इन शॉर्ट ए ब्लड ग्रुप फादर का हो सकता है। अब चलते हैं बी की ओर। तो बी में एक सिंपल कंडीशन आप सोच सकते हो कि यहाँ का आई ए ले लिया और यहाँ का स्मॉल आई, तो अगेन आपको तो वही चाहिए, तो बी ब्लड ग्रुप बी होगा। सो एक तो पॉसिबिलिटी ए की है, दूसरी पॉसिबिलिटी बी की है। अब चलते हैं ए बी की ओर। तो ए बी में भी वही होगा, यहाँ का आई ए ले लो और यहाँ का आई ए। अगेन ये रिजल्ट हमें मिल रहा, मतलब पॉसिबिलिटी तीसरी ए बी की भी है और चौथा, तो चौथे में भी कहीं ना कहीं वही है कि यहाँ का कोई आई ए ले लो और यहाँ का स्मॉल आई ले लो, तो भी ए बनेगा। तो चारों पॉसिबिलिटी है। तो
तो रिजल्ट अगर आप देखोगे टेबल में, तो वो टेबल में लिखा हुआ है कि फादर का ब्लड ग्रुप चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल आपको मैंने दिया। दूसरा एग्जांपल जिसमें मदर का ए है और चाइल्ड का बी है, तो फादर का प्रोबेबल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो फादर ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग है, चारों ब्लड ग्रुप आप लिख दो और चारों के जीनोटाइप लिख दो। अब मैच करना चालू करो, तो IA हमें IA की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल आई यहाँ से ले लो, यहाँ से स्मॉल आई, फिर भी नहीं, तो इसके ऊपर से आप बता सकते हो कि भाई ए ब्लड ग्रुप शायद फादर का नहीं होगा। बी की ओर चलते हैं, तो ऑब्वियसली बी तो बनेगा ही, आई भी ले लो और यहाँ का स्मॉल आई, तो ये बनेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ए बी की बात करो, तो ए बी में भी यहाँ का आई बी और यहाँ का स्मॉल आई, मतलब फिर से बी बनेगा, तो ये भी पॉसिबल है। लास्ट वन, यहाँ का स्मॉल आई कोई भी आप ले लो और यहाँ का ए ले लो, तो ए बनेगा, आई ओ बनेगा, मतलब हमें ये प्रोबेबिलिटी शायद काम में नहीं आएगी। तो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मदर का ए हो और चाइल्ड का बी ए हो, तो दोनों का ए ब्लड ग्रुप अगर आपने लिया हुआ है, तो फादर का प्रोबेबल ब्लड ग्रुप आपको पहले एग्जाम्पल में मैंने दिखाया कि चारों हो सकता है, पर यहां पे तो हमने ए भी पॉसिबिलिटी ली है। तो अब आप देख सकते हो कि मदर का ए और चाइल्ड का बी, तो मदर का ए है और चाइल्ड का बी, तो मैंने प्रोबेबिलिटी आप लोगों को क्या दिखाई, या तो बी हो सकता है या तो ए बी। तो एग्जाम्पल में हम लोग फिर से देख लेते हैं। यस, तो ये या तो ए बी या तो खाली बी। So this all are related with the codominance and blood group find out करने की दो मेथड। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।